वहीं यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद विपक्ष का लगातार आरोप जारी है। वहीं इस मामले में योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विपक्ष के सारे आरोप निराधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हमारी जीत हुई है, विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। इस बीच मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से जेएमडी न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, उपचुनाव में 7 सीटें आप लोगों ने जीता और विपक्ष इस पे आरोप भी लगा रहा है कि 7 सीटें जो है बेईमानी से और अलग तरीके से जीत ली हैं और इस पे पर्दा डालने के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है, संभल में घटना हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों की जो जान चली गई, इसका पूरा जो है जिम्मेदारी जो है भाजपा पे अब थोप रहे हैं। 2024 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तब भी हमारी सरकार थी। यदि हमें मशीनरी का दुरुपयोग करना होता तो तब नहीं होता। ये निराधार आरोप है। और जहां संभल की बात है, ये तो विपक्ष अपनी झेप मिटाने के लिए और इस हार को, क्योंकि इस हार से उनकी सब पोल खुली है, ये उन्हीं का षड्यंत्र है। 2027 में कह रहे हैं हमारी जो है जोरदार तरीके से वापसी होगी। इस समय जो है कर लिए, लेकिन 2027 में अपनी वो सरकार बनाएंगे, ये दावा कर रहे हैं। दीपक बुझने से पहले उसकी लौ तेज होती है। वो पार्लियामेंट इलेक्शन में लौ उनकी तेज हो चुकी, अब तो दीपक बुझने वाला है उनका। इसलिए 2027 के ख्वाब न देखें। 2027 का ही तो ये हमारा प्री टेस्ट तो था ही, ये तो सेमीफाइनल था। ये जनता ने उनके सामने नक्शा दिखा दिया है। जो वो 33 साल से जिन सीटों को जीत रहे थे, उन सीटों पे उनकी जमानत भी नहीं बची। कुंदर की जैसी सीट पे जमानत तक नहीं बची। अकबरपुर जिले में आपने देख लिया, जिस पे 30 साल से कोई दूसरे दल का वो नहीं था। ये विपक्ष की काठ की हांडी एक बार चढ़ा करती है, ये बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जनता भ्रम और बहकावे में आ गई पार्लियामेंट के इलेक्शन में। अब जनता जान चुकी है, एक उत्तर प्रदेश की शांति के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक ही रास्ता है, योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व। क्या लगता है तो सर, अब 2027 की बिगुल जो है आप लोग अब बजा देंगे? अब तैयारी लगभग शुरू हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारी तो तैयारी रहती है 12 महीने, 5 साल तैयारी रहती है। अभी आपने देखा, असेंबली के बाद में कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, उनमें भारी बहुमत से हम जीते। गन्ने के चुनाव हुए, उनमें भारी बहुमत से हम जीते। उसके पहले मेयर के चुनाव हुए, उसमें भारी बहुमत से जीते। हमारी तैयारी तो 12 महीने चलती रहती है। सर, गन्ना संस्थान है आपके पास, गन्ना संस्थान के लिए जो क्या क्या योजनाएं आ रही हैं और किसानों को किस तरह से फायदा होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपने आप दिखाई देता है। जब हमारी सरकार आई 2017 में, उस समय 20 लाख हेक्टेयर गन्ना था उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में, सर्वाधिक चीनी उत्पादन में और सर्वाधिक हमारे पेमेंट में उत्तर प्रदेश प्रथम है। इसलिए यहाँ गन्ना की फसल किसानों को वरदान साबित हुई है पिछले 7 साल में। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं गन्ना का भी उत्पादन जो है तेजी से देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरह से चुनाव हुए, क्या नतीजे रहे, क्या आरोप लग रहे हैं, मंत्री जी ने साफ उसको कर दिया कि किस तरह से क्या जो इसमें बातें आ रही हैं वो किस तरह से हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।